हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस वे टू सक्सेस। मैं शिव कुमार सिंह आपको लेकर के आया हूं रेशियो और प्रोपोर्शन के नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में हम लोग बिल्कुल फाड़ू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फाड़ू का मतलब एकदम बिल्कुल आप देखते ही क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे कि क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल करेंगे अगर एग्जाम में हमारा आ जाता है तो। बहुत लेंदी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मैं विद इन सेकंड में सॉल्व करने की टैक्टिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वाइन बेस्ड कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम लोग क्वाइन बेस्ड जो सवाल आते हैं हमारे क्वाइन बेस्ड सिक्के पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं उस पर आधारित हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी विद इन सेकंड, 5 से 6 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम। इतने समय में हम लोग बिल्कुल क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। और बिल्कुल आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा हैवी ट्रिक नहीं है, आप लोग केवल ध्यान देना है, बस उसी चीज को आपको पकड़ के चलना है और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपने। ठीक है, तो ये सेशन बेस्ड है हमारा क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम पे। तो क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली देखिए क्वाइन बेस्ड का मतलब, क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम जो है मतलब कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि एक बैग में 50 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के मान लीजिए इतने सिक्के हैं, तो इतने सिक्के हैं और उनका अनुपात समथिंग मान लीजिए दे दिया 2:3:5। ठीक है, अच्छा आपसे बोला कि जो बैग में है बच्चा, बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है, ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। ठीक है, सिक्कों मतलब कि क्वाइन का जो अनुपात है वो इस अनुपात में है। ठीक है, आपको दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको टोटल दे देगा मान लीजिए 60। ठीक है, 60 दे दिया नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब कि उस बैग में एक कोई बैग है, ठीक है, उसमें क्या है देखिए, उस बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के मान लीजिए 60 सिक्के हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बच्चे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारा 60 है। ठीक है, करेक्ट 60 है। ओके, अब देखिए और आपको क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, 2:3:5। आपसे पूछ देगा कि बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं या फिर 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन में करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको इस तरह से नहीं पूछेगा क्योंकि वो भी जानता है कि आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन जान गए हैं, आप लोग रेशियो के बारे में कुछ जानते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए ऐसे पूछ देता है तो हम लोग सिंपली बात ये जानते हैं, अगर सिक्कों का अनुपात दे दिया है तो 3:2:5, 3:2:5 और 5:10, टोटल रेशियो में कितना है, 10 रेशियो है। मैं आपको शुरुआत से ही बताते चला आ रहा हूं कि रेशियो में आपको क्या करना है, आपको एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है डायरेक्ट, आपको और कुछ नहीं करना है। आप रेशियो जैसे ही देखें आप ये सोचिए कि उस रेशियो से मैं एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालूं, हाउ कैन आई फाइंड 1 रेशियो वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है 1 रेशियो की वैल्यू। टोटल दिया है 10 रेशियो और टोटल कॉइन दिया है कितना बच्चा, तो 60, तो 10 रेशियो बराबर 60 हो जाएगा। अच्छा, तो 10 छक्के 60 मतलब कि 1 रेशियो की अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाल लिया। अब हमको कोई भी वो पूछ दे, मान लीजिए 25 पैसा पूछ दिया, तो 25 पैसा कितना है, 2 रेशियो में है, तो 6×2=12 कितना हो जाएगा, 6×2=12। ठीक है, अब देखिए चूंकि 1 रेशियो बराबर 6 है, आपसे पूछ दिया 50 पैसे, तो 50 पैसा कितना है, 3 रेशियो है, तो 3×2=6 बराबर 18। ठीक है, आपसे पूछ दिया कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 रेशियो बराबर 6 निकाले हैं, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 5×6 बराबर 30। तो आप आसानी से बता ले जाएंगे कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के थे और 1 रुपए के कितने सिक्के थे। ये हो गया बिल्कुल आसान। अब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे कैसे पूछेगा ये देखिए आप। ठीक है, आपसे कैसे पूछेगा ये देखिए।
देखिए ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि वो जानता है एग्जामिनर कि आप लोग इतने होशियार हो गए होंगे। ठीक है, मुझे आपसे ये नहीं पूछना है, आपसे मुझे पूछना क्या है ये देखिए। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप्स के। टाइप्स क्या है देखिए, एक होता है वैल्यू, एक क्या होता है वैल्यू, और एक होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। एक होता है वैल्यू और एक होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब ये होता है अमाउंट, अमाउंट कितना है, रुपीज, मतलब कि कितना रुपया है, अमाउंट। वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट, मतलब कि रुपीज में कितना रुपया है आपके पास। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब कि सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या मतलब कि बैग में कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब देखिए तो आपको क्या देगा, आपको देखिए देगा क्या। ठीक है, अब देखिए आपको रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको देगा क्या, तो देखिए आपको क्या देगा कि 25 पैसे, 50 पैसे और मान लीजिए कि 10 पैसे। ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, आपको देगा क्या, आपको देगा कि कॉइन्स, कॉइन्स का जो अनुपात है, इनके कॉइन्स का जो अनुपात है वो मान लीजिए 2:3:5। ठीक है, यानी कि 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। किसका है, कॉइन का, मतलब कि सिक्कों का। किसका है बच्चा, सिक्कों का है। ठीक है, और आपको देगा क्या, सिक्कों का अनुपात इतना है, और क्या देगा, आपको दे देगा कि अगर इन टोटल बैग में जो रुपया है, रुपया मतलब कि वैल्यू, यहां पर क्या देगा बच्चा, वैल्यू मतलब कि अमाउंट, टोटल जो रुपया है वह कितना है, तो जो रुपया है वह मान लीजिए दे दिया आपका 60। ठीक है, आपको देगा क्या, एक्चुअली देखिए समझिए बात को, आपको जब कॉइन का अनुपात देगा, कॉइन का जब रेशियो देगा, तो आपको क्वेश्चन में देगा कि कितना रुपया है, टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, जबकि यहां ऐसा नहीं था, जो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पर क्या था कि सिक्कों का अनुपात दिया था और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था, मतलब कि टोटल सिक्के कितने हैं उस बैग में। लेकिन यहां पर क्या देगा कि टोटल सिक्के ना दे करके आपको देगा टोटल रुपया कितना है। बात समझे आप, तो आप लोग डायरेक्ट इसको जोड़ करके इसके बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे सिक्कों का मतलब कितने सिक्के हैं उनका अनुपात 2:3:5 दिया, मतलब 2:3:5। ठीक है, लेकिन इनके सिक्कों का योग नहीं दिया है। सिक्कों का अगर योग बोल देता कि टोटल है 600 सिक्के, आपको दे देता कि 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, सिक्कों का अनुपात। और टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ सिक्के जो हैं वो कितने हैं, 600 हैं। तो हम लोगों का बिल्कुल आसान हो जाता, इनको जोड़ के टोटल कितना हो रहा है, 5 3 8 2 10 हो रहा है, 10 रेशियो बराबर 600, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाती। और आप तुरंत निकाल देते इसमें रख के कि भाई साहब आपका 25 पैसे का इतना सिक्का होगा, 50 पैसे का इतना सिक्का होगा और 10 पैसे का इतना सिक्का होगा। लेकिन नहीं, हमसे ऐसा नहीं पूछेगा। हमसे कैसा पूछेगा, वही समझिए आप, हमसे ऐसा पूछेगा कि आपको 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, आपको कितना भी पैसे हो, ठीक है, आपको क्या करेगा कि कॉइन्स का रेशियो देगा, कॉइन्स का क्या देगा, रेशियो, और टोटल नंबर ऑफ रुपीस, बैग में कितने रुपए हैं वो आपको दे देगा। ठीक है, कि टोटल रुपए कितने हैं बैग में वो आपको दे देगा। अब देखिए, अब मैं कहूं आपसे, या फिर आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये हो गया एक टाइप। और आइए अब मैं आपको बताता हूं दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप क्या देगा, ठीक, तो दूसरा टाइप आपसे देगा, दूसरा टाइप आपसे क्या दे देगा कि बैग में मान लीजिए 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे, 10 पैसे,
के रुपयों का अनुपात बैग में जो टोटल मनी है, अमाउंट है, अमाउंट मतलब कि मनी जो है टोटल जो बैग में मनी है बच्चा, उसका अनुपात मान लीजिए दे दिया 2:4:6। ठीक है, टोटल ये किसका अनुपात है? ये है आपका मनी का। किसका है? मनी का इन रुपीज में, मतलब कि रुपए में मनी अमाउंट, मतलब कि अमाउंट का अनुपात इतना है। ठीक है, और आपको क्या दे देगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब टोटल सिक्के दे देगा आपको, मान लीजिए कि 144, या फिर कुछ भी ले लीजिए, 400, 200, 300, मान लीजिए 200 दे दिया। ठीक है, ये कितना दे दिया? नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब कि सिक्के। अब देखिए दो केस आपके पास केवल बनेगा मनी बेस पे, केवल 2 ही केस बनेगा। ठीक, या तो आपको दे देगा नंबर ऑफ कॉइन्स, आपको दे देगा कि कॉइन्स का अनुपात कितना है। ठीक है, ये टोटल तब सिक्के नहीं देगा, कॉइन्स का अनुपात देगा और टोटल रुपया दे देगा बैग में। या तो उल्टा कर देगा, रुपए का अनुपात दे देगा आपको और नंबर ऑफ कॉइन्स दे देगा आपको, टोटल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो इस 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना, वैल्यू को कन्वर्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, अगर इसकी हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो टोटल सिक्कों का अनुपात दिया है 2:3:5, करेक्ट है। और टोटल वैल्यू दे दिया है मनी का, वो दिया है आपको 60 रुपीज, 60 रुपए, करेक्ट है। देखिए, अगर यही रेशियो हम लोगों को वैल्यू में पता चल जाए, अगर हम लोग को वैल्यू में पता चल जाए तो हम लोग 60 के बराबर कर देंगे, टोटल रेशियो बराबर 60, और हमारा एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग को इसी रेशियो को वैल्यू वाले रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो जब कॉइन से आप वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए, अगर 25 पैसा है, इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर 25 पैसा है, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 100 पैसा बराबर क्या हो जाएगा? 1 रुपया। तो 25 पैसे की वैल्यू क्या है? तो देखिए, 25 पैसे की जो वैल्यू है वो है 1/4 रुपीज। क्या है? 1/4 रुपीज। 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, यानी कि देखिए क्या वो बोल क्या रहा है, पहले आप सुनिए, मैं कह क्या रहा हूं आपको वो आप सुनिए। ठीक है, 25 पैसा है, इसको आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 25 पैसे के आपको कितने सिक्के चाहिए तो रुपए में कन्वर्ट होगा? तो 4। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के आपके पास रहते हैं, 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू कितनी है? तो 1/4 है। ठीक है, बात समझिए, 25 पैसे के सिक्के की, एक सिक्के की, मान लीजिए जो रेशियो है 2, वो 2 सिक्का है, वो 2 क्या है? सिक्का है। वो जो रेशियो है वो लेट अस अज्यूम कि वो 2 सिक्का है। तो ये बताइए 2 सिक्का है 25 पैसे का, 25 पैसे का 2 सिक्का है। ठीक है, तो वैल्यू में क्या आ जाएगा? तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या कि 2/4। कोई दिक्कत? देखिए आप समझिए, मैं कह रहा हूं आपको कि 25 पैसा है, 25 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं, रुपए में 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? 1/4 रुपया। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 कर दिया। ठीक, 1/4 कर दिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 हो जाएगा। ठीक, 25 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करूं तो 1/4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? 2 है ना, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/4। ठीक है, सिमिलरली रेशियो 3, 50 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं 50 पैसे को, तो क्या हो जाएगा? 50/100 पैसा, ये रुपया हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि 1/2 रुपीज।
अब देखिए 1/2 रुपीज हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 है तो 1/2 इंटू 3, ये देखिए 3 है ना, तो 1/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। आइए अब देखिए, अगर 10 पैसे को मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये 10 पैसे की वैल्यू रुपए में क्या हो जाएगी, तो 10/100, दैट इज इक्वल टू 1/10। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/10। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 1/2। कोई दिक्कत? 2 दूनी 4, 1/2, 3/2 और 5/10, तो 5 दूनी 10, ये भी 1/2। करेक्ट है? तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रेशियो 3/2 रेशियो 1/2। ठीक है? तो ये अगर हम लोग इसका टोटल योग करें, योग अगर मैं इसका टोटल योग करूं तो क्या हो जाएगा, 2:, ये 2 2 2 है, 2 हमारा एलसीएम रहेगा। ठीक है? और ये 3 1 4 1 5, यानी कि 5/2, और यही 5/2 जो टोटल आ रहा है यही बराबर हो जाएगा 60 रुपए के, क्योंकि मैंने पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया है। देखिए ये कॉइन्स था, यानी सिक्का, टोटल सिक्का था, इस सिक्के को मैंने क्या किया है, रुपए में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। ठीक है? अब रुपए में जब मैंने कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि इन टोटल रुपए का जो योग होगा रेशियो में, वो 60 रुपए के बराबर होगा। करेक्ट है? यानी कि 5/2 रेशियो बराबर 60, सॉरी 5/2 रेशियो बराबर 60, तो 5 रेशियो बराबर 60 गुणे 2, तो 1 रेशियो बराबर 60 गुणे 2/5। ठीक है? तो ये हमारा कट क्या आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 5 से काटिए 60 को, तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1 रेशियो बराबर हम लोग 24 निकाल लिए। हम लोग का अल्टीमेट मकसद क्या था, ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। जब आप लोग क्वेश्चन को लगाने चलेंगे ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल विद इन सेकंड लगेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, रेलवे ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, यूपी पुलिस एसआई के। ठीक है? तो इन सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, उन सारों का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे हम लोग बिल्कुल कितने आसान तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं। ठीक है? तभी आप कॉन्सेप्ट पहले समझिए मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है? यहां से 1 रेशियो बराबर 24 आ गया, तो बताइए जब मैंने 1 रेशियो बराबर 24 निकाल दिया, अगर मुझसे पूछेगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो देखिए 1 रेशियो बराबर 24 है, तो 3 रेशियो बराबर आप लोग बता नहीं सकते हैं कितना होगा, 24 3 72। ठीक है? तो आप लोग आराम से बता देंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 72 सिक्के थे। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे 10 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 5 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 24 निकाले हैं, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 24। आपसे पूछ दे 25 पैसे के कितने सिक्के थे, अगर आप 1 रेशियो बराबर 24 निकाल दिए हैं, तो 24 दूनी 48। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे जो 50 पैसा है, 50 पैसा, जो 50 पैसा है वो कितना रुपया है, 50 पैसों को सिक्कों का पूरा मिलाया जाए तो कितना रुपया है, तो आप बता सकते हैं आराम से 3/2 रेशियो मतलब 24/2 मतलब कि 12 रुपये है। ठीक है? ओके, अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि 10 पैसे के टोटल सिक्के मिला करके कितने रुपए होंगे बैग में, कितने रुपए होंगे, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि सर अगर 5 सिक्के हैं, अगर 5 रेशियो में सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 24 गुणे 5। अगर हम रुपए की बात करें तो 5/2 है, 1/2 है, और 24/2 मतलब कि सर 12 रुपये हैं बैग में। 10 पैसे के अगर पूरे सिक्के मिलाया जाए तो सर 12 रुपये हैं बैग में। ठीक है? ये आप लोग आराम से बता देंगे, आपसे कुछ भी पूछ ले इसमें से आप बिल्कुल आसानी से बता लेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है? तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिक्कों से उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है? जैसे हम लोग वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा यह सवाल लग जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब आइए इस टाइप में हम लोग चलते हैं।
जब हमने इसमें डिवाइड किया है तो बिल्कुल इसका सेम हम लोग उल्टा चलेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए आगे। मुझे आशा है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पास करिए वीडियो को, इसको नोट कर लीजिए। मैं चल रहा हूँ इसको मिटाने अब, ठीक है, इसको रफ करने चल रहा हूँ। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस टाइप का हम लोग समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने कॉइन से वैल्यू में चेंज किया था, अब हम वैल्यू से कॉइन्स में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए मैंने क्या बोला, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक हमारा जो, हम लोग अब सेकंड वाले पे चल रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाले पे, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर मान लीजिए 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे, मान लीजिए आपको दे दिया कि 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे एक बैग में ये सिक्के हैं, एक बैग में, ठीक है। और 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को कुल मिलाकर रुपयों का जो अनुपात है, वो मान लीजिए आपका 5:6:9, ठीक है। आपको ये दे दिया 25 पैसे का 5 रुपए में, यानी वैल्यू में, किसमें, रुपए में, रुपयों का अनुपात, ठीक है। 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के रुपयों का अनुपात 5:6:9 है, ठीक है। तथा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्कों का टोटल योग आपको दे दिया, मान लीजिए 120, ठीक है, आपको दे दिया 120। ओके, गॉट इट। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखिए हमको अब नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, तो देखिए रुपए में अनुपात दिया है, ठीक है। हमको कॉइन्स में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते थे, 25 पैसे की वैल्यू निकालते थे। अब देखिए अगर रुपया 5 है, ठीक है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे, तो देखिए अगर हम लोग को रुपए में बदलना है 25 पैसे को, ठीक है, तो अगर टोटल 4 सिक्के होंगे 25 पैसे के, तो कितना होगा, 1 रुपया होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि रुपया दिया गया है, हम लोग क्या करना है, हम लोग को कॉइन्स में बदलना है, ठीक है। ये रुपयों का अनुपात है, ठीक। जब रुपयों का अनुपात है मतलब 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे तभी ना रुपया बनेगा। इसको मान लीजिए 5 रुपए हैं, इसको रेशियो न मान करके आप लोग सीधे मानिए 5 रुपया है, लेट अस कंसीडर ये 5 रुपया है, 6 रुपया है, 9 रुपया है। तो ये बताइए 5 रुपया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए होंगे, तो 25 पैसा है ना, और 5 रुपया हुआ है, 25 पैसा है। तो ये बताइए 25 पैसा है मतलब 25 पैसे में 1 रुपया बनाने के लिए 4 कॉइन लगेगा, तो 5 रुपया बनाने के लिए 4 पचे 20 कॉइन। टोटल कितने कॉइन लगेंगे, 20 कॉइन लगेंगे, है कि नहीं। देखिए अगर इसको 1 रुपया बनाने के लिए 4 कॉइन चाहिए, 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है तो हमें कितना चाहिए, 4 कॉइन चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, 5 रेशियो है, तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 20, यानी कि टोटल 20 कॉइन होंगे। यानी कि 25 पैसे के अगर 20 कॉइन लें तब हमारा 5 रुपया बनेगा। रुपयों का अनुपात है ना, सीधे ही आप सोचिए, रुपए में सोचिए, इसको अनुपात आप अनुपात मत समझिए, आप इसको सीधे समझिए। मान लीजिए रुपया, अच्छा अगर रुपया है तो ये बताइए 5 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, तो 1 रुपया। पहले तो ये सोचिए 25 पैसे को अगर 1 रुपया बनाए तो क्या करना पड़ेगा, तो 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए। 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 4 सिक्के, 1 रुपया बनेगा। तो 5 रुपया बनाने के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20। वैसे ही सिमिलरली उसमें हम लोग को कॉइन दिया था तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, कॉइन का जब रेशियो दिया था तो डिवाइड कर रहे थे। इसमें क्या है कि इसमें रुपए का रेशियो दे दिया है और आपको कॉइन बताना है, तो हमेशा रुपए से कॉइन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 25 पैसा है। अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो कॉइन ज्यादा लगेगा। ओके, तब इसको अगर हमें रुपयों में बनाना है, रुपए में, तो गुणे 4 करेंगे इसमें 25 पैसे में, तो 5 गुणे 4 = अगर 50 पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है तो 2 से गुणा करेंगे तब 1 रुपया होगा। तो 6 रुपया करने के लिए 6 गुणे 2 = 10 पैसा है, 10 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो 10 गुणे 10 तभी तो होगा 1 रुपया। अच्छा
1 रुपये के लिए हमने 10 से गुणा किया है, 9 रुपये के लिए तो 9 गुणे 10। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। आपको करना क्या है, सीधे सीधे मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर 25 पैसा दिया है, आपको 1 रुपया बनाना है, मान लीजिए 1 रुपया बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो वैसे ही यहाँ पर समझ लीजिए 5 रुपया है, क्योंकि रुपये का अनुपात है ना, तो मान लीजिए 5 रुपया है, तो 5 रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपया बनाने के लिए 4 से गुणा किए, तो 5 रुपया बनाने के लिए तो 5 गुणे 4, ठीक है। वहीं पे इसको 1 रुपया बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर 6 रुपया बनाने के लिए 6 गुणे 2, ठीक। इसको 1 रुपया बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 9 रुपया बनाने के लिए 9 गुणे 10, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये आपका रुपयों का अब अनुपात आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, रुपयों का अनुपात आ जाएगा सीधे सीधे 5 चौक को 20:2, 6 दूनी 12:2, 9 दहा में 90 इज इक्वल टू 120, ठीक है। 1200 ले लीजिए, इसको 1200 कंसीडर कर लीजिए, काटने में और अच्छा लगेगा हम लोगों को, क्योंकि मैंने अटेंडम आपसे ले लिया था, ठीक है। मैं एक किसी बुक से आपको छाप के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अटेंडम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए 1200 है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में जोड़िए, ये टोटल रुपीज़ है, रुपये में जोड़ लीजिए, एक रेशियो की वैल्यू निकालिए आप। तो देखिए टोटल है 20, 10, 30, 122, जोड़िए, 9 2 11, 12 2 22, करेक्ट 122। 122 बराबर 1200 है, 122 रेशियो बराबर 1200 है कि नहीं। देखिए देखिए ये नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, हाँ नंबर ऑफ कॉइन्स में हम लोग निकाले हैं, ठीक है, करेक्ट, नंबर ऑफ कॉइन्स में हम लोग निकाले हैं। तो 12 रेशियो बराबर 122 रेशियो बराबर 1200 है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1200 बटे 122। जैसे ही 1 रेशियो की आप वैल्यू निकाल लेंगे भाई साहब, जैसे ही 1 रेशियो की आप वैल्यू निकाल लेंगे, आपसे कुछ भी पूछ देगा, आपसे कुछ भी पूछ देगा, कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है कि आप बता ना पाए, ठीक है। कुछ भी आपसे वो पूछ दे, कुछ भी, एनीथिंग आपसे पूछ देगा। मान लीजिए कि 10 पैसे को टोटल मिला करके, 10 पैसे के जो सिक्के हैं टोटल मिला करके कितने रुपए होंगे बैग में, तो देखिए 10 पैसे के सिक्के टोटल मिला के कितने रुपए होंगे, तो 1 रेशियो बराबर आपने निकाल लिया है, तो रुपए कितने होंगे, तो रुपए का अनुपात 9 दिया है ना, यहाँ पर 10 पैसे के नीचे क्या दिया है, 9, करेक्ट है। जब 9 दिया है तो वो एक रेशियो बराबर इतना, तो 9 रेशियो बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर का मजा लीजिए। बस उठा के इसको इसमें पटकिए, उठा के 1 रेशियो की वैल्यू धका धक इसमें मारिए और धका धक आंसर लिखिए, ऑप्शन ठोकिए, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ, मान लीजिए कॉइन्स पूछ लिया, मान लीजिए 10 पैसे का पूछ लिया, कितने कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं 10 पैसे के, तो ये बताइए कॉइन्स का जो आपने अनुपात निकाला वो ये निकाला है कि नहीं। ये अगर वैल्यू का अनुपात है, ये अगर रुपए का अनुपात है, तो ये जो आप निकाले हैं ना, ये आप निकाले हैं कॉइन्स का रेशियो, है कि नहीं, क्योंकि आप लोग कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे थे ना, ठीक है। आप लोग को रुपए का अगर अनुपात दिया है तो आपको कॉइन सिक्कों का अनुपात बनाना पड़ेगा, अगर सिक्कों का अनुपात दिया है तो रुपए का अनुपात बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा वो अगर रुपयों का अनुपात दिया है तो सिक्कों का नंबर देगा, मतलब कितने सिक्के हैं, अगर सिक्कों का अनुपात दिया है तो आपको देगा कितने रुपए हैं बैग में, ठीक है। तो आपको ये 2 चीजें गिवन होगी, लेकिन अल्टरनेट वेज पे गिवन होंगी। आपको ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन देगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ रुपीस के आपको रेशियो दे दे और टोटल रुपया दे दे, ठीक है। क्योंकि रुपीस का अगर रेशियो दे दिया और टोटल बैग में रुपया दे दिया तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, टोटल रेशियो का योग करना है, बराबर रुपए का कर देना है, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है, तुरंत आंसर ठोकिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां तक समझा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लगाने चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो बी रेडी फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए हम लोग बिल्कुल विद इन सेकेंड में कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। ओके, देखिए तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, ठीक है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया आपके सामने क्वेश्चन।
ठीक है। तो देखिए एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, के सिक्के 5 संबंधित, 4 संबंधित, 3 के अनुपात है, 5:4:3 क्या है, ये सिक्कों का अनुपात है। ये मत भूलिएगा कभी भी, इसके आगे लिख लीजिएगा, ये सिक्कों का अनुपात है। बहुत बढ़िया, ये सिक्कों का अनुपात है। ओके, यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया, देखिए यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, मूल्य, वैल्यू यानी कि मूल्य कितना है 171, 171 रुपया है। अब ये बताइए अगर सिक्कों से हमें रुपए का अगर अनुपात हमें बनाना है तो मैं क्या कर रहा था, देखिए 50 पैसे में, 50 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूँ, रुपए में मुझे करना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्कों से जब रुपए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि सिक्का ज्यादा होता है। 50 पैसे का 2 सिक्का का 1 रुपया होगा, ठीक है, 50 पैसे के 2 सिक्के। अभी मैंने बताया था कि अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर 50 पैसे को हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये सिक्के है ना तो 5/2 हो जाएगा। अब देखिए अगर 25 पैसे हैं और ये 4 रेशियो में सिक्का है और 25 पैसे हैं, मतलब 1/4 होता है, तो क्या हो जाएगा 4/4, करेक्ट है, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के है कि नहीं, 4 सिक्के। अब देखिए अगर 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के मिला करके हमारा क्या बनाएंगे, 1 रुपया बनाएंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के, ठीक है, यानी कि हम डिवाइड करेंगे सिक्कों में, अगर रुपया बनाना है तो डिवाइड करेंगे, अगर रुपए से सिक्का बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है, ओके। 4/4 हो गया। अब देखिए अगर 10 पैसे का है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 10/100 दैट इज इक्वल टू 1/10, करेक्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक। अब देखिए यानी कि अब हम लोग निकाल दिए रुपए का, ये रुपए का हम लोग अनुपात निकाल दिए, वैल्यू मतलब कि अमाउंट, हम लोग अमाउंट का अनुपात ये निकाल दिए। जैसे अमाउंट का अनुपात निकाल दिए कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट हम लोग को दिया है, टोटल अमाउंट हम लोग को गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है, और हम लोग क्या निकाल दिए हैं, और हम लोग अमाउंट का रेशियो निकाल दिए हैं। ये सिक्कों का रेशियो दिया था, उससे अमाउंट का रेशियो हम लोग निकाले। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग को कन्वर्ट करना हो हम लोग जानते हैं। 50 पैसे की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 होगा रुपए में, ठीक है। अगर 25 पैसे की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25 पैसे की, तो ये हो जाएगा 1/4 रुपए में, ठीक है। तो देखिए 4/4, 5/2, करेक्ट है। एलसीएम लीजिए, तुरंत एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20, एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 2 दाम 20, 5 दाम 50, प्लस 4 5 20, 5 चौक 20, प्लस 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 बराबर 171। अच्छा 20 से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 2 7 6, 5 2 7 6, 70 6 76, यानी कि 76 रेशियो बराबर कितना आ रहा है 171 और मल्टीप्लाइड बाई 20, करेक्ट है। तो 76 रेशियो बराबर मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 34 20, तो 76 रेशियो बराबर 34 20 आ गया। यहां से हम लोग को 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जैसे ही हम लोग 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी, देखिए 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी, काटिए इसको, 2 3 6, 2 8 16 बराबर 2 × 2, 2 7 14, 2 × 2, करेक्ट है। फिर काटिए 2 से, 2 × 2, 2 9 18, फिर काटिए, इसको 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10 55, 19 का पाना पड़िए, 19 से काटिए इसको, 19 से डायरेक्ट काटिए, कट जाएगा 19 को 76, 4 बार में कटा और 76, 19 5 95, करेक्ट है 5 बार में, यानी कि 1 रेशियो बराबर हम लोग निकाल लिए, 1 रेशियो बराबर हम लोग निकाल लिए 45। बहुत बढ़िया। जब 1 रेशियो बराबर हम लोग 45 निकाल लिए तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, बहुत बढ़िया, 45 × 5, 45 दूनी 90, 180 और 4 125, 225। देखिए 225 ऑप्शन नंबर बी में है केवल,
ठीक है। 225 ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। देखिए 1 रेशियो बराबर 45, तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणे 45, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 45 25 और 5 चौको 20 2 22, यानी कि 225। 225 केवल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मार देंगे। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं पूरी वैल्यू। 45 गुणे जब 4 करेंगे ना, 45 गुणे 4 तो 45 चौको 180, करेक्ट है। ठीक है 180 है। फिर आप 45 गुणे 3 करेंगे ना 135, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग कितने आसानी से हम लोग लगा लिए। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग आसानी से लगा ले जाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जानिए। अगर सिक्का दिया है, बस ये कॉन्सेप्ट है, सिक्का दिया है रुपया बनाना है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। सिक्कों से अगर रुपया बनाना है तो डिवाइड करेंगे, अगर रुपए से सिक्का बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपका पूछा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8 समंदे 5 समंदे 9 के अनुपात में हैं। सूरज के पास कुल राशि 648 है, उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? बहुत बढ़िया। देखिए सूरज के पास 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपए और 5 रुपए, बहुत बढ़िया। सूरज के पास ओके किस अनुपात में है? तो भाई साहब 8 समंदे 5 समंदे 9 के अनुपात में है, बहुत बढ़िया, ये दिए हैं। उसके बाद दिए हैं सूरज के पास कुल राशि, देखिए ये सिक्कों का अनुपात है भाई साहब, किसका अनुपात है? ये सिक्कों का है। अच्छा, वैल्यू कितना दिया है? वैल्यू दिया है आपका 648, बहुत बढ़िया। 50 पैसे के आपको अगर सिक्के के अनुपात से आपको अमाउंट का अगर अनुपात बनाना है, अमाउंट का जो कि ये टोटल रुपीस में दिया है, इस अमाउंट का अगर अनुपात बनाना है सिक्के से डिवाइड करेंगे तो 50 का 5 दूनी 10 यानी कि 50 दूनी 100 यानी कि 2 यानी डिवाइड करेंगे तो 8/2, करेक्ट है। इस टू 1 रुपए के अगर ये मान लीजिए 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा? तो 5 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए 5 रुपए के 9 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? तो 5 गुणे 9 रुपया। बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। रुपए अगर सिक्के से आपको रुपया बनाना है तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपए का 1 सिक्का है तो यहाँ पर कितना है? 9 सिक्का है, तो 5 रुपए का 1 सिक्का की वैल्यू 5 रुपए, तो 9 सिक्कों की वैल्यू तो 5 गुणे 9, करेक्ट है। अब टोटल ऑफ करिए, इसको टोटल ऑफ करिए, क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 करने 5 5 दूनी 10 प्लस 5 9 45 45 दूनी 90 बराबर हो जाएगा 648। मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 90 108, करेक्ट है। 108 बराबर 108 रेशियो बराबर 648 मल्टीप्लाइड बाई 2, बहुत बढ़िया। 648 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको काटिए 2 से, 2 पचे 10 2 चौको 8, तो 1 रेशियो बराबर 54 को इधर भेजिए 648 54 54, तो ये हो जाएगा आपका 540 54 दूनी 90, ओके। तो काटिए इसको, तो ये आपका कटेगा 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 7 14 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौको 8, ठीक है। 3 से काटिए, 3 एकने 3 3 8 24 3 9 27 9 एकने 9 9 दूनी 18 12, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू जो है बच्चा 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 12। अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम लोग तो सवाल लगा चुके हैं। अगर 1 रेशियो बराबर 12 आया है तो ये बताइए 1 रेशियो बराबर 12 है तो आपसे पूछा क्या है? ये देखिए हमसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, बहुत बढ़िया। तो 50 पैसे के सिक्के, ये देखिए 50 पैसे कहाँ है? यहाँ है 50 पैसे। सिक्कों का अनुपात कितना है? 8 रेशियो, यानी कि 50 पैसे के 8 रेशियो के सिक्के हैं। 1 रेशियो बराबर है, बराबर 1 रेशियो बराबर 12 है, तो 8 रेशियो बराबर, तो 8 रेशियो बराबर 12/96,
कितने सिक्के हैं? 96 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 96 सिक्के हैं। तो आप आंसर नंबर कितना आया हमारा बच्चों? तो आंसर नंबर हमारा आया ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। आरआरबी जेई, ठीक है, में पूछा हुआ है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के एक संबंधित, 2 संबंधित, 3 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया। कितने हैं? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के एक संबंधे, 2 संबंधे, 3 के अनुपात में है। टोटल रुपया वैल्यू, ये तो कॉइन हो गया, वैल्यू टोटल रुपया कितना है? तो ये है भाई साहब 30 रुपये। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग को सिक्के से रुपये में बदलना है, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, ठीक है। तो ये अगर कॉइन हमारा 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4, ठीक है, इस टू। ये हमारा 2, 10 होगा तो 2/10 इस टू। ये 5 पैसा है, ठीक है, 20 25 100, यानी कि अगर हम लोग 5/100 करेंगे, इसे रुपए में अगर हम लोग चेंज करेंगे 5 पैसे का, अगर एक सिक्का का तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 रुपये। हम लोग को रुपये में कन्वर्ट करना है, 3 रुपया है तो 3/20, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 300 के बराबर, ठीक। वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 20, 4 × 5 = 20, 5 प्लस 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 30। 30 और 20 का तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका आ जाएगा 5 4 9 3 12 और 12 बराबर 3 दूनी 6, यानी कि 600, ठीक है। तो 12 रेशियो, 12 × 25 = 60, यानी कि 12 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो बराबर 50। 1 रेशियो बराबर 50 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए कॉइन का जो रेशियो दिया था 5 पैसे में कितना है? 3, और 1 रेशियो बराबर 50 है, तो 3 रेशियो बराबर 3 × 50, दैट इज इक्वल टू 150 सिक्के। बिल्कुल आसानी से हम लोग लगाएंगे, कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। हम लोग हर एक क्वेश्चन आराम से हम लोग टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।